हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम सुबह सुबह ही रेडी होकर कहीं घूमने जा रहे हैं और कहाँ घूमने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये ब्लॉग देखना पड़ेगा। आज का सफर बहुत ही मनोरंजक और भक्ति प्रेम से जुड़ा हुआ ब्लॉग बनेगा, तो पूरा आनंद ले। कैसा आज हम सफर करेंगे वो दिखाएंगे आपको। सुबह ही हम लोग 5 बजे उठ गए थे, 8 बजे और हम अभी 8 बजे निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, देखिए सब तैयार हो चुके, पीयू भी तैयार हो गई है, खाना भी तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा खाना, ये हमारी पीयू, ये है मम्मी और ये पापा। बस तैयार है, अब हम निकल रहे हैं। चलो। रेडी है हमारा सामान। रोडवेज बस स्टैंड जयपुर, जयपुर के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। आगे देखिए यहाँ से मिलेगी हमें हमारे मथुरा जाने के लिए रोडवेज, में बैठेंगे। 9:30 वाली रोडवेज मिली है, इसमें बैठे हैं हम तीनों को। सीट मिल गई है क्योंकि बस स्टैंड से ही टिकट कटवाया, तो बाकी आगे तो फुल भर जाएगी। अभी भी सीट फुल है और यहाँ से चालू हो चुका है हमारा गोवर्धन का सफ़र। 4 बज गए हैं, गोवर्धन उतर चुके हैं बस से। हालत ख़राब है सबकी, थक चुके हैं। बहुत लंबा सफ़र था, बस के अंदर बहुत दिक्कतें आती हैं। चलो बढ़िया है, गोवर्धन गिरिराज महाराज ने हमें बुला लिया है, दर्शन कर ही लेते हैं। जय गिरिराज महाराज। हमने अभी ये होटल लिया है, नॉन एसी है, मौसम ठंडा ही है, तो नॉन एसी में भी काम चल जाएगा। 1000 रुपये बोले थे, 900 रुपये में लिया है। ये देखिए ये रूम है हमारा, मस्त है रहने के लिए। ये रूम अटैच बेडरूम, गीजर वीजर सब लगा हुआ है। हाँ, होटल से रेडी हो चुके हैं, अब जाते हैं गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के लिए। सब रेडी है। मथुरा 21 किलोमीटर और डीग 16 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। यह हमारी गोवर्धन जी की परिक्रमा हमारी चालू हो चुकी है। यह है गोवर्धन जी महाराज, गिरिराज जी महाराज के दर्शन बहुत ही सुंदर से। यहाँ हम बैटरी रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इस चक्कर में। बाकी हम भी पैदल ही परिक्रमा करते। यहाँ का विधान है कि नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए, बिना बोले। जहाँ तक हो मौन व्रत धारण करो और मन में हरे राम हरे कृष्णा या फिर राम राधे राधे का जाप करते रहो, तभी जाकर इसका गोवर्धन परिक्रमा का फल हमें मिलता है और कहते हैं वैकुंठ लोक हमें प्राप्त होगा। लेकिन चलो, हम तो अभी एक बार फैमिली के साथ हैं तो रिक्शा से ही ये परिक्रमा कर रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। गोवर्धन पर्वत का जन्म भारतवर्ष में सालमली द्वीप के भीतर द्रोण पर्वत की पत्नी के गर्भ से हुआ। तब सब पर्वतों ने एक स्वर में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी की उपाधि दी। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, गोविंद कुंड, पुंचरी का लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी इत्यादि है। परिक्रमा मार्ग में कई जगह भंडारे चल रहे हैं। शाम का समय है, बिजलियां चमक रही है, मौसम ख़राब हो रखा है, आंधी तूफान बारिश आ रही है, बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे श्री मंदिर पुचरी का लोटा। मौसम थोड़ा ख़राब है, तेज़ आंधी चल रही है, बिजली भी चमक रही है और बारिश भी हो रही है। इस धार्मिक स्थल का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय यानी द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यह पुचरी का लोटा भगवान शंकर का ही स्वरूप है। यह सतयुग में भगवान शंकर, त्रेता युग में हनुमान जी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल थे। कहते हैं
कि जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर कंस से युद्ध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो गोपियां उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ती गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रथ गोपियों की नज़र से ओझल हो गया। तभी गोपियों को एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया। गोपियों ने आपस में एक दूसरी सखी से कहा, इस व्यक्ति से पूछो कि भगवान श्री कृष्ण का रथ किधर गया। ऐसा बोलकर सभी सखी एक दूसरी से तू पूछ रही कहने लगी। तभी से इस स्थान का नाम पूछरी का लोटा पड़ गया। परिक्रमा मार्ग में यहाँ के दर्शन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहीं भगवान हाजिरी लगाते हैं कि भाई कौन कौन मेरे दर्शन को आया, और यहाँ जो मनोकामना आप मांगते हो वो ज़रूर पूरी होती है। लोग जब इनकी परिक्रमा करते हैं तो ये दीवार के पीछे स्वास्तिक बनाकर गोबर से और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और इस तरीके से अपना बांध कर चुन्नी उन्नी बांध कर भी मन्नत मांगते हैं, और जब पूरी होती है तो इस स्वास्तिक को सीधा बनाया जाता है और अपने धागे को खोल दिया जाता है। इस तरह यहाँ मनोकामना पूरी होती है। और इस मंदिर से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े जतीपुरा गांव में श्री गोवर्धन जी गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर में। यह वहाँ का रास्ता है। बहुत ही हलवाइयों की, बहुत मिठाई की दुकानें हैं रास्ते में। यहाँ आलू की जलेबी बहुत फेमस है। मथुरा की लस्सी, आलू की जलेबी, पेड़े ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये यहाँ का बाज़ार पतली पतली गलियों से होते हुए गिरिराज जी मुखारबिंद के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं पैदल पैदल। यह गिरिराज गोवर्धन का मुखारबिंद यानी श्रृंगार स्थली है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपने सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किया था। यहाँ प्रत्येक दिन 56 भोग, 3600 व्यंजन, अन्नकूट आदि का भोग लगता है और अनेक विशेष मनोरथ, पूजा, सेवा का आयोजन होता रहता है। यहाँ हजारों भक्त आते हैं और दुग्ध व पुष्प इत्यादि पदार्थों को अर्पित कर पूजन करते हैं। अब यहाँ से दर्शन कर कर हम लौट रहे हैं। आंधी तूफान बहुत तेज़ है। ये देख सकते हैं आप कैसे गली में सभी पाल उड़ रहे हैं। गोवर्धन के भव्य मंदिरों में शुमार दान घाटी का सौंदर्य नज़रों को ठहरने पर मजबूर कर देता है। यूं तो गिरिराज प्रभु की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं, परंतु ज़्यादातर भक्त इसी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। दान घाटी गिरिराज पर रोजाना लाखों क्विंटल दूध चढ़ता है। महीनों में तकरीबन 15 दिन प्रभु का फूल बंगला भी सजता है तथा 56 भोग का आयोजन होता है। मंदिर की ऊंची इमारतें और प्रांगण रंग बिरंगी रोशनी से झिलमिलाता रहता है। रोजाना होते उत्सवों के कारण इसे नित्य उत्सव भूमि की संज्ञा प्राप्त है। गोवर्धन में बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी भी चल रही है, इसीलिए हमने आज ये बड़ी परिक्रमा करके कल सुबह छोटी परिक्रमा के लिए निकलने का निर्णय लिया। अब हम होटल जाएंगे और वहीं रुकेंगे। क्या हुआ, भूख लग गई? पेट में चूहा दौड़ रहा है क्या? हाँ, खाना खाने आए हो? पीयू कितनी रोटी खाएगी ये बता। शानदार लग रहा फोन, देख अच्छे लग रहे। क्या खाना मादी? ये देखो यहाँ पे क्या क्या दिया। 120 रुपये में दाल फ्राई, सलाद, चावल, मटर आलू की सब्जी और रोटी आएगी, है ना? बढ़िया ना? चलो खाते। राधे राधे। रात को मौसम ख़राब होने, बारिश होने के कारण परिक्रमा पूरी नहीं हो पाई थी। अब सुबह जल्दी नहाकर हम निकल चुके हैं फिर से परिक्रमा के लिए। छोटी परिक्रमा हमें करनी है तो हम रिक्शे से ही परिक्रमा कर रहे हैं। श्रद्धालु नंगे पैर रामधुनी करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। खाना नहीं साथ दिया व्यू का। बोल बोल।
जोर से बोलो। ये बंदा क्यों नहीं बोल रहा? बंदा बोल। जाऊंगा चली ना बोलते। नहीं बोलते क्या? देखो मम्मा। मारा। देखा? देखो। हरे राम हरे राम हरे राम। मम्मा देखो आज कितना पानी भर गया। कल बारिश आई थी ना। मम्मा मैं देखूंगा। देखूंगा मम्मा। पेड़ गिर गया था तभी देखूंगा मैं एक और बार। ये छोटी परिक्रमा राधा कुंड जा रहे हैं। यहाँ से बैटरी रिक्शा चलता नहीं, 1-2 किलोमीटर है तो पैदल चलते हैं। हेलो पीयू, हेलो चल। ये क्या है? डॉली। कान्हा जी की ड्रेस है। मम्मा खा लिया। एक ही है ना डिजाइन। सही है ना, तो कलर ले लो। 2 ड्रेस है। दे दो पैसे। हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। यहाँ हमने प्रसाद खरीद लिया है। राधा कुंड को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनेक लीलाओं का साक्षी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। राधा कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। अहोई अष्टमी पर असंख्य निसंतान जोड़े यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। हमने भी यहाँ परिवार के साथ पूजा अर्चना की, दीप प्रज्वलित किया और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं आगे के लिए। हम पहुँच चुके हैं मानसी गंगा मंदिर में। मानसी गंगा मंदिर कृष्ण की दिव्य क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत के पास निवास करते हुए कृष्ण ने ध्यान किया और अपने मन में गंगा का आह्वान किया, जिससे वह मानसी गंगा के रूप में प्रकट हुई। मानसी गंगा का पानी अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानसी गंगा में स्नान करने से न केवल भक्तों के पाप धुल जाते हैं, बल्कि उन्हें प्रेम भक्ति, जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमपूर्ण भक्ति का उच्चतम स्तर है, प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। हमने भी परिवार सहित मानसी गंगा में स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। आप लोग भी दर्शन कीजिए मानसी गंगा के और बोलते रहिए राधे राधे। तो ये है मानसी गंगा का पवित्र मंदिर, जहाँ आने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। चेकआउट कर लिया है कुंज बिहारी सेवा सदन से और गोवर्धन से अब जा रहे हैं हम दूसरे वृंदावन। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में वृंदावन के टूर पे। राधे राधे। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा चैनल, बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाले हैं।